हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी मतलब अच्छी लगेगी आपको सुनने में। आप प्लीज इसको एंड तक देखिए। तो जो हमारी स्टोरी रही है पिछले वीक हमने जो डाली थी कि भगवान है कि नहीं, तो उस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए थे हमें। तो मुझे उसके अराउंड एक और स्टोरी दिख गई। तो क्योंकि ये बहुत हम डिस्कस करते हैं कि भगवान है कि नहीं है, गॉड है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है ना? इस तरह की चीजें हम डिस्कस करते हैं और ये काफी हॉट टॉपिक भी रहता है। तो जो लोग मानते हैं मतलब इसकी दो ही चीज हो सकती है, या तो भगवान है या भगवान नहीं है। अगर सोचो आपने पूरी जिंदगी भगवान नहीं है, भगवान है मान के आपने पाठ पूजा किया, आप मंदिर गए, आप चर्च गए, आप दरगाह गए, कहीं भी गए, तो आपने खूब अच्छे तरीके से पूजा करी और फिर आप जब मर गए तो आपको पता चला "अरे, भगवान तो नहीं है।" बट इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। बट अगर आपने पूरी जिंदगी ये मान के चले कि भगवान नहीं है और आपने पूजा पाठ नहीं करी या आपने भगवान में नहीं माना और ऊपर जाके आपको पता चला कि भगवान है, तो फिर क्या होगा? तो ये फिर जो क्या होगा वो इस स्टोरी के थ्रू हम आज बात करते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो एक कैरेक्टर है मुन्ने मास्टर। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी इंटर रिलीजन शादी हो जाती है। तो फादर जो होते हैं वो हिंदू होते हैं और मदर जो होती है वो मुस्लिम होती है। तो उसने अपने घर में इंटरफेथ वाला चीज देखा होता है और उसने दोनों ही किताबें पढ़ी होती है। तो उसने किताबें पढ़ने के बाद ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो किसी भी मजहब में या किसी भी धर्म में नहीं मानेगा। वो अपने आप को उन धर्म से या मजहब से ऊपर रखता है। तो वो अपने आप को बोलता है, एथिस्ट बोलता है, या आप एथिस्ट को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे वो नास्तिक होता है। वो किसी भी भगवान में नहीं मानता है। तो एक रोज उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाने के बाद मतलब उसके घर का माहौल ऐसा होता है कि सब लोग आए हुए हैं और बैठे हैं। तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी था, बड़ा नेक इंसान था, लेकिन ये किसी भी भगवान में नहीं मानता था या धर्म में नहीं मानता था। पता नहीं ऊपर जाके ऊपर वाला इसका क्या करेगा। ऐसे करके लोग बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ा टाइम हो जाने के बाद मुन्ने मास्टर की जैसी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि आफ्टर लाइफ करके जो एक हम मानते हैं कि आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ, सॉरी, आफ्टर डेथ एक लाइफ होती है, वो वहां पहुंच जाता है। तो वो एक बड़ा सा गेट है, वो गेट खुल रहा है और मुन्ने मास्टर उसके अंदर जा रहा है और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो वो लोग मुन्ने मास्टर भी वहां बैठ जाता है और वो देख रहा होता है कि उसके आसपास लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा, आप कहाँ से थे भाई साहब, आपकी मृत्यु कैसे हुई, आप कहाँ से हो थे भाई साहब, आपकी मृत्यु कहाँ से हुई। तो मुनि मास्टर अपना इंटरेक्शन करने के लिए, सॉरी, इंटरेक्शन करने के लिए उनसे बातचीत करता है। तो उसको एक बंदे को पूछता है, भाई साहब आपकी मृत्यु कैसे हुई? तो बताता है कि मैं मूर्ति इनॉग्रेशन के लिए जा रहा था और वो मूर्ति जो है मेरे ऊपर गिर गई। तो वो बोलता है कि आप मूर्ति इनॉग्रेशन के लिए क्यों जा रहे थे? तो बोलता है, अरे भाई मैं वहां का पार्षद था इसलिए मैं मूर्ति इनॉग्रेशन के लिए गया और वो मूर्ति अचानक से मेरे ऊपर गिर गई। तो इन बातचीत के दौरान अंदर से एक आदमी निकल कर आता है। वो उसका कद काठी हट्टा कट्टा है, बहुत ही बड़ा सा है और उसके यहाँ पे एक बिल्ला लगा हुआ है स्टाफ करके। मतलब मतलब सी बात है कि वो वहां का रहने वाला है और वहां का स्टाफ है। तो वो बोलता है कि साइलेंस साइलेंस, क्या हो रहा है यहाँ पर? तो वो बोलते हैं कि वो सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको एक एक फॉर्म दिया जा रहा है, आप ये फॉर्म भर के दे दीजिए। तो सब लोग फॉर्म को देख के शॉक हो जाते हैं कि उसमें कहीं भी आपके मतलब आप किसी भी रिलीजन से हो या आप किसी भी मजहब से हो, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पे नॉर्मल आपको अपनी डिटेल्स भरनी थी कि आप कहाँ रहते थे, आपने कभी किसी से झूठ तो नहीं बोला, आपने कोई क्या आपके अच्छे काम कर रखे हैं, आपने आपकी मृत्यु कैसे हुई, ये सब था। तो मुन्ने मास्टर ने बाकी डिटेल्स तो भर दी, लेकिन अब वो ये सोच में पड़ गया कि मैं किस रिलीजन पे, मतलब मैं किस उस पे टिक लगाऊं, मैं किस धर्म पे या किस मजहब पे टिक लगाऊं, क्योंकि वो तो किसी भी धर्म और मजहब को नहीं मानता था। तो वो सोच में पड़ गया और ऐसे बैठा बैठा उस फॉर्म को ही देखे जा रहा है। तो जितने में वो स्टाफ वाला बंदा बोलता है कि क्या हुआ भाई, तू फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है? तो बोलता है कि भाई साहब मैं फॉर्म तो भर चुका हूँ, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरा कॉलम तो है ही नहीं। तो बोले, तेरा रिलीजन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर? बोले, साहब रिलीजन तो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं तो नास्तिक हूँ। तो वो स्टाफ वाला जो होता है वो बोले कि मेरे
इतने साल के करियर में पहला ऐसा केस आया है। तो वो भी शॉक हो जाता है और वो अपने बड़े साहब को फ़ोन लगाता है। तो फ़ोन पे अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करता है और उधर से कुछ उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। तो मुनि मास्टर बोलता है चलो तुम्हें अंदर साहब ने बुलाया है। तो वो मुनि मास्टर को लेके अंदर जाता है। तो मुनि मास्टर जब अंदर जा रहा होता है तो वो देखता है कि अंदर की जो हवा है वो इतनी शुद्ध है, वातावरण इतना साफ है एक तरफ में मतलब जो पानी बह रहा है उसमें जो फन वाली मछलियां होती है वो भी अच्छे से तैरते हुए दिखाई दे रही है उसको, और एक तरफ जो है वो नाला है, कीचड़ है, उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स रखी हुई है और बहुत सा गंदा है। और जो चलने का है वो संगमरमर का बना हुआ है पत्थर से। ऐसे इस तरीके से वो देखता है, जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक शख्स बैठा है और उसके पीछे में एक हेलो सा बना हुआ है। तो वो उसको बोलता है कि अच्छा बैठिए, आप ही हैं वो जो मुझ में नहीं मानते हो, जो भगवान में नहीं मानते, जो किसी भी धर्म में नहीं मानते। तो मैंने बोलता है हाँ मैं ही हूँ। तो वो शख्स बोलता है कि तो आपको क्या लग रहा है ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, हवा ऐसे ही बह रही है, सूरज ऐसे ही उग रहा है? तो बोलता है नहीं मतलब, मुनि मास्टर बोलता है नहीं मतलब मैं ऐसा तो नहीं। तो मुनि मास्टर की जो नजर होती है वो वहां पे एक टेबल होता है, उस पर सारे धर्म की किताबें पड़ी होती है। तो उस पे उसकी नजर पड़ती है और वो मन ही मन सोचता है कि यार नीचे लोग अपने धर्म को, अपनी मजहब को सही बताने में, सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं इन चीजों के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो सारी किताबें एक साथ पड़ी हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे ना ही कोई उसके बेसिस पे मुझे पूछ रहा है कि यार तूने क्या किया और क्या नहीं किया, मतलब उसके मन में इस चीज को लेकर काफी बातें चल रही है। तो वो जो शख्स होता है वो बोलता है कि क्या सोचने में पड़ गए तुम? तो बोले कि नहीं बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था, ऐसे करके बोलता है वो। तो मुन्ने मास्टर वो बोलता है, शख्स बोलता है कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा, तुम्हारा फैसला मिस्टर ऊपर वाले करेंगे। तो तुम्हें एक और एग्जिट इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, फिर हम तुम्हें देखेंगे कि तुम्हें हमारी इस दुनिया में तुम्हें कहाँ डालना है। तो मुन्ने मास्टर बोलता है इस दुनिया में कहाँ डालना है मतलब? तो वो जो हेलो वाला शख्स होता है वो बोलता है कि हमारी इस दुनिया में दो ही टाइप की दुनिया है। एक वो दुनिया जहाँ पे लोग ऊपर वाले को मानते हैं, और एक वो दुनिया जहाँ पे ऊपर वाले से लोग प्यार नहीं करते हैं। एक वो दुनिया जहाँ पे ऊपर वाले से लोग प्यार करते हैं, एक वो दुनिया जहाँ पे ऊपर वाले से लोग प्यार नहीं करते हैं। तो अब जब तुम नहीं मानते हो ऊपर वाले में, तो हो सकता है तुम्हें जो नहीं मानते हैं ऊपर वाले में उसमें डाला जाए, लेकिन फिर भी तुमको एक एग्जिट इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। अगर तुम उसको पास कर जाते हो तो फिर देखते हैं। अब मुनिवासर फिर से सोच में पड़ जाता है पता नहीं किस इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारा स्टाफ होता है वो उसको वहां लेके जाता है। तो वो अगेन उसी रास्ते से जाता है जहाँ पे वो सब होता है। तो एक बागीचा होता है, आ, उसमें एक प्लेट लगी हुई होती है आ, ऊपर वाले से प्यार करने वालों के लिए, मतलब उसमें बहुत सुंदर सा बगीचा है, उसमें लोग आराम से अपना बैठे हैं, उस ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। वो ऐसे देखते देखते वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाता है तो वो जैसे ही वो संगमरमर की सीढ़ियां खत्म होती, वहां पे लोग उसको छोड़ के, स्टाफ जो है छोड़ के चला जाता है। और एक गेट के बाहर एक नेम प्लेट लिखी हुई होती है मिस्टर ऊपर वाले, और वहां पे बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। तो मुन्ने मास्टर की आंखें भी नहीं खुल रही होती। तो वो जैसे तैसे उस गेट के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं एक बूढ़ा सा आदमी है, वो खड़ा है और बोलता है, वो बोल रहे हैं आओ आओ बैठो बैठो तुम्हारा ही इंतजार था। तो मुन्ने मास्टर रखी मतलब थोड़ा डरते डरते मुन्ने मास्टर अंदर जा रहे हैं, और जो वो बूढ़ा सा आदमी है वो बोल रहा है कि तो मैंने सुना तुम मुझ में नहीं मानते हो। मैंने सुना हाँ मतलब मैं अपने जीते जी तो मैं आप में नहीं मानता था, मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता था। तो वो जो बूढ़ा आदमी वो बोला तो हवा, पेड़, पानी, वायु सब ऐसे ही बन गया, मतलब ये सृष्टि कौन चला रहा है? तो मुन्ने मास्टर बोलते हैं कि सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपके स्टाफ को भी बहुत तकलीफ हुई। तो बुढ़ा बोलती नहीं नहीं स्टाफ की कोई बात नहीं है, से तो स्टाफ भी इस नास्तिक वाली जो कॉलम है उससे उनको नहीं पता है ये नास्तिक वाला कॉलम पहले उस फॉर्म में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही लोग मरते हैं और ऊपर आते हैं तो वो जब देखते हैं कि नास्तिक वाला कोई कॉलम नहीं है, तो वो अब बड़ी चालाकी से एक धर्म पे टिक कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि तुमने किसी भी कॉलम पर टिक नहीं किया और तुम बड़ी ईमानदारी से ये बोला तुमने कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता। और मैं जब ऊपर से भी तुमको देखता था
तो तुम इसी तरह सबकी सबकी बड़ी ईमानदारी से और बड़े प्रेम से सबकी हेल्प करते थे। तो मुनि मास्टर बोलता है, पर अब क्या ही फायदा, मैंने अभी आते वक्त देखा कि एक बागीचा है, उसमें लिखा हुआ है ये ऊपर वाले से प्यार करने वालों के लिए। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? बोले कि नहीं, मतलब मैं जीते जी तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि आप हैं, तो मैं प्यार मतलब ये मैं कैसे, तो वो ऐसे हिचकिचाते हैं, फिर मुनि मास्टर उनसे बात कर रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरे से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी पूजा पाठ करो या तुम मेरी इबादत करो या सिर्फ यही करो। मेरे से प्यार करने का मतलब यही है कि तुम आपस में, इंसान आपस में प्रेम करे, ये मेरे लिए प्यार है। अगर मुझे इंसानों से पाठ पूजा ही करानी होती तो मैं तुम्हारे धरती लोक पे आके अगर मैं साक्षात उनके सामने खड़े हो जाऊं, तो क्या वो मेरी इबादत, मेरी पूजा या इबादत नहीं करेंगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। तो बस वो यही बोलते हैं कि मेरे पूजा का मतलब यही है कि लोग आपस में प्रेम रखें, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें और आपस में मदद करें। ये मेरी पूजा या पाठ का मतलब है। फिर ऊपर वाला जो होता है वो मुने मास्टर को उसी जगह भेज देता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि ऊपर वाले से प्रेम करने के लिए, जो जगह बड़ी सुंदर सी होती है, उसमें अप्सराएं होती है, वो वहां भेज देते हैं उनको। तो मुने मास्टर बस जाते वक्त यही सोच रहा होता है कि यार मुझे बस 5 या 10 मिनट का मौका मिलता और मैं नीचे जाके सबको बता पाता कि जिन चीज़ों के लिए आप लड़ रहे हैं धर्म पे, आप अपनी किताबों पे, धर्म से जुड़ी हुई किताबों पे जो लड़ रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। ऊपर जब आप आएँगे या ऊपर वाले की दृष्टि में तो सारे धर्म, सारे रिलीजन जो है वो बराबर हैं। और बस वो यही सोचता है कि मैं काश नीचे जाके बता पाता कि जो अ, आप जब इंसानों से प्रेम करते हैं तब भगवान ज़्यादा, जब भगवान गॉड खुदा ज़्यादा खुश होते हैं, ना कि उनकी पाठ पूजा से या फिर इबादत से या फिर 5 टाइम या 10 टाइम उनकी नमाज़ पढ़ने से। तो बस वो यही सोचता-सोचता चला जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू। राम, राम।